हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, मैं भगवान सर। आज आपको लेकर चल रहे हैं हिस्ट्री की दुनिया में। तो क्लास 12 की पहली जो चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें का ये तीसरा या चौथा पार्ट होगा वीडियो का। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, हल तथा बैल से खेत जोता जाता था। देख सकते हैं यहाँ पर किसान भाई हैं जो यहाँ पर अपने मतलब बैल से खेत को क्या कर रहे हैं, जोत रहे हैं। ठीक है, तो आज जैसे ट्रैक्टर है ना, उसी तरीके का आज से 10 साल पहले या कहीं कहीं अभी भी गांव में बैल से ही इस तरीके का, देखिए दो महादेव जी लोग हैं, इस तरीके का बैल से आज खेती होता है। ये हंसुआ दिख रहा होगा, आधुनिक जमाने का जो हंसुआ है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको फसल काटने के लिए पत्थर के फलक का प्रयोग किया जाता था, जो कि लकड़ी में लगाकर उसे काटा जाता था। ठीक है, तो ये बेसिक टॉपिक है, नॉर्मली आपको याद होगा। तो ये फसल काटने के लिए पत्थर का इस्तेमाल होता था। इसके बाद ये यहाँ पर देवी जी से थोड़ा सा दर्शन कीजिए, देखिए कितना सुंदर लग रही है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जंगली प्रजातियों में बराह यानी सुअर को बराह कहते हैं। ठीक है, हिरण और घड़ियाल की हड्डियां मिली है ना, और मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिला है। और इस तरीका के लगभग आपको बता दें कि जानवर के हड्डी का, जानवर के दांत का जो है आभूषण बनता था, है ना। शेर खड़ी पत्थर का, देखिए यहाँ पर अभी आधुनिक जमाने में जैसे आभूषण पहनी हुई है। ठीक है, इसी तरीके का सिंधु घाटी सभ्यता में आपको आभूषणें मिलती थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। आभूषण के पहनने के लोग बहुत शौकीन हुआ करते थे। यहाँ पर लिखा हुआ हड़प्पा वासी को आभूषण पहनने का बहुत शौक था। यहाँ पर सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्री भी, सिर्फ स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी आभूषण के बहुत बड़े शौकीन हुआ करते थे। तो यहाँ दिया हुआ है। जो लोग अमीर होते थे, जनरली बात है, आज भी जो लोग अमीर है वो सोना चांदी पहनते हैं। उसी तरीका का अमीर लोग पहले सोना चांदी और हाथी दांत के बने आभूषण पहना करते थे। और जो लोग गरीब हुआ करते थे वे पकी हुई मिट्टी की या हड्डियों तथा तांबे के बने आभूषण पहना करते थे। आज भी देखिएगा जो लोग थोड़ा सा गरीब होते हैं, है ना, वे लोग लगभग तांबे वगैरह का पहनते हैं। जो अमीर होते हैं वो सोना का पहनते हैं। वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता की बात करें, विशेषता क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर योजना, यानी नगर योजना, नगर प्लानिंग है। वास्तुकला है ना, वास्तुकला वहाँ के हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, यानी कांस्ययुगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, जो कि बार बार एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। यहाँ के लोग ज्यादातर व्यापार किया करते थे, यानी व्यापारी हुआ करते थे। और अभी तक हड़प्पा सभ्यता संबंधित 250 से ज्यादा स्थलों का खोज हुआ है। मतलब 250 से ज्यादा स्थल का खोज हुआ है, जिसमें से हम आपको बता दें 6 गो जो स्थल होगा वो स्थल सबसे फेमस होगा। देखिए यहाँ पर 6 स्थल है जो सबसे फेमस है। इसमें से 6 स्थल को ही नगर माना जाता है। जो निम्न है वो कौन कौन सा है? वो हड़प्पा है, चौहुंद्रो है, कालीबंगन है, लोथल है। लोथल के बाद क्या है? बनावली है। ठीक है, ये सब 6 गो जो शहर है वो जो फेमस है, याद रखिएगा। इनमें हम 2 नगर की बात करेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का, जो कि मशहूर है, फेमस है। वर्तमान में ये दोनों शहर जो है कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा हमेशा दूरी 483 किलोमीटर। कितना? 483 किलोमीटर। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को नगर योजना के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें तथा मकान बनाने के लिए पहले, है ना, उसकी पूरी योजना यानी चित्र बनाई जाती थी कि कैसे मकान बनेगा। जैसे आपको हम बता देते हैं पहले कैसे आपको योजना बनाई जाती है। सपोज मान लीजिए पहले जो है आपको इस तरीका का दे दिया गया, यहाँ से सड़क बनेगी। ठीक है, दूसरी जो सड़कें होगी वो सड़कें मेन मान लीजिए जो सड़कें होगी यहाँ से इस तरीका के आएगी, है ना। फिर बता दिया जाएगा कि ये वो ऐसे सड़कें जाएगी, फिर एक सड़कें ऐसे आएगी। ठीक है, इसके बाद दे दिया गया कि जो है यहाँ पर एक जो है सड़कें जो होगी पुनः
यहाँ से ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीका का योजना बनाया जाता था प्लानिंग करके। इसके बाद मान लीजिए यहाँ 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 इस तरीका का ये बस्ती जो है बस गया है। ठीक है, तब पहले कहने का मतलब है कि सड़कें बनाई जाती थी योजना तरीका से, और बनाने के बाद में उसके बाद क्या बनती थी, आपको जो है घर बनाया जाता था, लोग रहते थे। समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जल निकास प्रणाली है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की सड़क है, जल निकास प्रणाली है, सब चीज भवन है, सब स्नानागार है ना। इस सब टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल पर नए हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय माता दी।